अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू IT टेक टू पीके। आज की हमारी वीडियो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के बारे में है। किस तरह हम विंडोज़ को यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ बाय इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फाइबर पे अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्लाइंट से उसका पहले पब्लिक IP एड्रेस उस कंप्यूटर का हमें अपने पास मंगवाना पड़ेगा। फिर हम उसके साथ उससे यूज़र नेम और पासवर्ड भी मंगवाना पड़ेगा जो क्लाइंट है वो अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर रहा है। उसके अलावा अगर हम अपने घरेलू मसाइल की बात करें, कोई रोज़मर्रा के अपने अजीज़ रिश्तेदार का किसी का भी कंप्यूटर जो है लाहौर कराची में रह रहे हैं तो उनका कोई प्रॉब्लम आ जाता है और आप एक प्रोफेशनल हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आप उसका पब्लिक IP एड्रेस उस कंप्यूटर का मंगवाएंगे। वो किस तरह निकालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, और कंप्यूटर यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो उस कंप्यूटर पे अपना वो लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपने उनसे मंगवाना है। एक तो आपने उनसे अपना उस कंप्यूटर का जिस कंप्यूटर को आपने कनेक्ट करना है, इस विंडोज़ पे मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने इस विंडोज़ के ज़रिए अपने जो मामू हैं लाहौर में रह रहे हैं तो उनको मैंने इस कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और उनकी कोई भी प्रॉब्लम है कंप्यूटर की, उनको समझ नहीं आ रही या ड्राइवर मैंने इंस्टॉल करने हैं उस कंप्यूटर के, तो मैं किस तरह कनेक्ट करूँगा अपने कंप्यूटर को उस कंप्यूटर के साथ, और उस कंप्यूटर पे मैं यहाँ पे ही अपने शहर में रहते हुए उनका प्रॉब्लम हल कर लूँगा। तो वो क्या फ़ायदा है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो विंडोज़ 7 प्रोफेशनल होती है, विंडोज़ 8.1 प्रोफेशनल या प्रोफेशनल विंडोज़ जितनी है, विंडोज़ XP है, जितनी विंडोज़ आ चुकी हैं, इनमें विंडोज़ XP से ये स्टार्ट हो रहा है और इसमें रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन रखा गया है जो बहुत ही कारआमद है। एक तो आप फाइबर पे अपनी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं और आप अपनी जो प्रोफेशनल है आप अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं, और दूसरा हमारे घरेलू मसाइल जो हैं, कोई मसला हो जाता है तो किसी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार का कंप्यूटर सही नहीं चल रहा तो आप उसे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन उस कंप्यूटर को सही कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक आपने लिखना है गूगल में व्हाट इज़ माई IP। अब जब मैं, और दूसरा आपने कंप्यूटर यूज़र नेम पासवर्ड तो आपने अपने जो लाहौर में आपके मामू रह रहे हैं उनसे आपने मंगवा लेना है, या आपका जो क्लाइंट है फाइबर के ऊपर आपने उसका एक यूज़र नेम मंगवाना है और दूसरा पब्लिक IP एड्रेस मंगवाना है। पब्लिक IP एड्रेस उस कंप्यूटर का आपके क्लाइंट का किस तरह निकलेगा वो आपने गूगल में अपने क्लाइंट को कहना है कि आप सर्च करें व्हाट इज़ माई IP। मेरा जो IP है यहाँ पे मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि ये IP ही है पब्लिक IP एड्रेस जो आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है, इसलिए ये मैं हाइड कर रहा हूँ। ये आपने मंगवा लेना है और इस तरह आपने इसको कॉपी करके ये एक लाइन जो है इसको आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि ये मुझे भेज दें। और दूसरा जो है यूज़र नेम जो है आपने क्लाइंट से अपने जो अजीज़ हैं रिश्तेदार हैं लाहौर में वो रह रहे हैं वाई इंटरनेट आपने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए आपने उस कंप्यूटर का यूज़र नेम जो वो यूज़र नेम और वो पासवर्ड यूज़ करें उस कंप्यूटर पे। अगर उन्होंने अपने कंप्यूटर को पासवर्ड नहीं लगाया तो उनको पहले पासवर्ड लगाना पड़ेगा, ये विदाउट पासवर्ड काम नहीं करता। इसके लिए अपने मामू को कहें जो लाहौर में रह रहे हैं कि इसको पासवर्ड भी लगाएं और यूज़र नेम जो है एक जनरेट करें। तो वो यूज़र नेम जो पासवर्ड वो यूज़ कर रहे होंगे तो वो आपने बाय मैसेज व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए जो पब्लिक IP एड्रेस है और एक जो यूज़र नेम जो है और पासवर्ड ये आपने मंगवा लेने। जब ये आपके पास आ जाएंगे ये पब्लिक IP एड्रेस जो है तो इसको आपने रिमोट डेस्कटॉप खोलना है अपने कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। जब ये पेस्ट करना है तो इस तरह से आपने इसको कनेक्ट पे कर देना है। मेरी ये जो सेटिंग है इसमें ऑलरेडी सेव है इसलिए मुझसे नहीं पूछेगा, मैं जस्ट कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और मेरा जो कंप्यूटर है लाहौर में पड़ा हुआ है, किसी भी दूसरे शहर में पड़ा हुआ है किसी भी क्लाइंट का, तो मैं उस पर लॉगिन हो जाऊंगा। ये देखिएगा अभी मैं इस पर लॉगिन हो गया हूँ। ये विंडोज़ है, मैं जो था विंडोज़ 10 प्रोफेशनल यूज़ कर रहा था और ये विंडोज़ 7 प्रोफेशनल है। तो किस तरह हमने इसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया जो बहुत ही डिस्टेंस पे पड़ा हुआ कंप्यूटर, बजाय आप इसके ट्रैवल करके जाएं, इतना एक्सपेंस करें, बजाय इसी के ज़रिए आप अपना जो बहुत सारा कीमती वक्त है वो बचा सकते हैं।
इस कंप्यूटर पे कनेक्ट होने के लिए जो एक आईपी एड्रेस, कंप्यूटर यूज़र नेम, पासवर्ड, और उससे जो अहम ज़्यादा चीज़ है, उस कंप्यूटर पे आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इनेबल करना होता है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। ये आप देख रहे थे किस तरह मैं इस सेटिंग पे पहुंचा, और यहाँ पे रिमोट के ऊपर क्लिक कर देना। और रिमोट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने आपका जो मामू का कंप्यूटर लाहौर में पड़ा हुआ है उनको कहना है कि आप इस तरह इसको अलाउ कर दें। जब अलाउ कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन आपने अलाउ कर देना है और ओके कर देना है। ये सेटिंग इस कंप्यूटर पे पहले ही इनेबल थी तो हमें कोई मसला नहीं हुआ। जब ये आप कर लेंगे तो फिर जो है आपका जो कंप्यूटर है आप उसको इजीली कनेक्ट कर लेंगे। आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस और यूज़र नेम मैंने यहाँ पे दे दिया और यह कनेक्ट कर दिया। मुझसे तो ये पासवर्ड भी नहीं मांगेगा क्योंकि जो पासवर्ड था वो वाया लॉगिन मैंने इसको रिमेंबर करवा दिया था अपनी विंडोज़ को, इसलिए ये मुझसे नहीं पूछेगा पासवर्ड। ये देखें इजीली कनेक्ट हो गया। और ये यहाँ पे लोकल एरिया है और विंडोज़ 7 है, और मेरे पास जो है विंडोज़ इस तरह। ये देखें इस तरह कोई भी उस कंप्यूटर पे उसका जो हार्डवेयर काम नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को ट्रबल शूट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे एड्रेस ड्राइवर भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।